आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि भंवर धाराएं क्या हैं, इनकी दो उपयोगिताओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो इसको हम लोग एक चित्र की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो चित्र में हमने एक चुंबकीय क्षेत्र दिखाया है जो कि कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। ठीक है, तो फोको नामक एक वैज्ञानिक ने, ठीक है, क्या नाम था उनका? फोको। ठीक है, फोको नामक वैज्ञानिक ने 1895 में बताया, ठीक है, 1895 में बताया कि जब एक धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है, ठीक है, तो उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कैसी धारा उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रेरित धारा क्या करती है? इस धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है। ठीक है, तो इन धाराओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं, क्योंकि भंवर धारा की तरह, ठीक है, भंवर की तरह ही इसका आकार होता है। ठीक है, तो जो ये प्रेरित धारा उत्पन्न होती है किसी धातु के टुकड़े में, उसी को हम लोग प्रेरित धारा या कहें भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? फूको नामक वैज्ञानिक ने 1895 में की थी। ठीक है, तो ये जो भंवर धाराएं होती हैं वो पदार्थ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यदि प्रतिरोध हमारा कैसा होगा? उच्च होगा। ठीक है, तो हमारी जो भंवर धाराएं होंगी वो कैसी हो जाएंगी? क्षीण हो जाएंगी, या कहें कमजोर होंगी। ठीक है, या कहें कम सामर्थ्य की होंगी। ठीक है, तो प्रतिरोध यदि ज्यादा है हमारे टुकड़े का, तो जो भंवर धाराएं होंगी, ये क्या क्षीण हमने बताया है? भंवर धाराएं। ठीक है, तो ये भंवर धाराएं यदि प्रतिरोध कम है तो भंवर धाराएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे कि ये लाल तप्त भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई भंवर धाराओं की। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो भंवर धाराओं का इस्तेमाल विद्युत रेलगाड़ियों में, ठीक है, किया जाता है। किस वजह से किया जाता है? उसको रोकने के लिए। ठीक है, या कह सकते हैं विद्युत ब्रेक के रूप में। विद्युत रेलगाड़ियों में, ठीक है, विद्युत रेलगाड़ियों में विद्युत ब्रेक के रूप में भंवर धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और दूसरा इस्तेमाल क्या है? अभी हमने बताया कि यदि धातु के टुकड़े का प्रतिरोध कम है तो ये लाल तप्त भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल प्रेरण भट्टी में भी होता है। ठीक है, क्या करने के लिए? प्रेरण भट्टी में धातु के टुकड़े को पिघलाने के लिए। ठीक है, प्रेरण भट्टी में भी भंवर धाराओं का इस्तेमाल होता है, या कह सकते हैं कि प्रेरण भट्टी जो होती है वो भंवर धाराओं के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तो यही दो चीजें हमसे पूछी गई थी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।